माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पर आगमन हो चुका है। संपूर्ण जनता की ओर से उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे नम्र निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें तथा हम सब की ओर से हम सब मिलकर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वर्धा लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी श्री रामदास जी तड़स, इनसे निवेदन है, कृपया हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। अमरावती लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्रीमती नवनीत राणा जी से निवेदन है, हम सब की ओर से उनका स्वागत करें। उनके साथ महिला मोर्चा की ओर से भी उनका स्वागत किया जाएगा। हम सब की ओर से महाराष्ट्र का दैवत विठ्ठल रुक्मिणी की मूर्ति देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। सभा को संबोधित करें, हमें मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टीचा मोदी 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 मोदी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चराचरात वास करणारी गुरुदेव शक्ती या सभेला उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना माझा जय गुरु। ये धरती अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति के महासंगम की धरती है। यहां अप्रतिम बलिदानों पर बसे आष्टी गांव की प्रेरणा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, लालूजी महाराज, तेलंगराय महाराज, संत मायबाई, आड़कूजी महाराज, ऐसे कितने ही अनगिनत महान संतों के आशीर्वाद यहां मिलते हैं। मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि इस धरती पर उन सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करने का अवसर मिला है। आज चैत्र एकादशी भी है। पंढरपुर की आषाढ़ी, कार्तिकी, चैत्र और माघी ऐसी 4 यात्राएं मुख्य होती हैं। उनमें से आज चैत्र एकादशी की यात्रा है। आज हर तरफ गूंज रहा है, रूप पाहता लोचनी, सुख जाले वो साजड़ी, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा। तो स्वाभाविक है कि वर्धा और अमरावती से एक विशेष नाता भी रहता है। पूज्य बापू गुजरात की धरती में पैदा हुए और वर्धा उनकी कर्मभूमि रही है। विनोबा जी भी लंबा समय जीवन का बड़ौदा में बिता करके फिर यहां आए। साथियों, 2024 का ये चुनाव
विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का चुनाव है। बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, वर्धा और अमरावती का ये प्रचंड समर्थन, ये बता रहा है कि विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का लक्ष्य दूर नहीं है। और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग वहां बाहर खड़े हैं। और मैं वर्धा चुनाव सभा में पहले भी आया हूं, लेकिन इतना बड़ा जनसागर पहले एक बार भी नहीं था। आपके आशीर्वाद भी बढ़ रहे हैं, आपका प्यार भी बढ़ रहा है, और इसलिए आज पूरा महाराष्ट्र कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको गरीब के इस बेटे ने पूजा है। दस वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमने हर गांव तक बिजली की रोशनी पहुंचाई है। हमने देश के 11 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन दिया है। 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास मिला है। 10 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़कर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। और आज जब वर्धा आया हूं तो आप सबसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। करूं? ऐसे नहीं, आवाज में कुछ दम होनी चाहिए। जरा हाथ ऊपर कर बताइए, मैं प्रार्थना करूं। देखिए, आप अभी गांवों में जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे। ये सारे काम जो मैं गिना रहा हूं ना, अभी भी हो सकता है किसी न किसी गांव में 1 आध 2 परिवार ऐसे हो, शायद मकान मिलना बाकी हो। 2-4 परिवार ऐसे हो जहां गैस का कनेक्शन न पहुंचा हो। 5-15 परिवार ऐसे हो शायद टॉयलेट न बना हो, नल से जल न पहुंचा हो। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे लिए आप ही मोदी हैं। तो जब भी आप जाएं और ऐसे लोग आपके ध्यान में आए तो उनकी सारी डिटेल लिख लीजिए और मुझे जरूर भेजिए। और उनको कह दीजिए कि मैं मोदी की तरफ से आया हूं, मोदी की गारंटी लेके आया हूं कि जब मोदी तीसरी बार आएंगे तो तुम्हारा जो मकान बनना बाकी है वो पूरा हो जाएगा। तुम्हें जो नल से जल मिलना बाकी है वो आ जाएगा। तो मेरा एक काम कर दोगे, क्योंकि मुझे हर किसी की सेवा करनी है और आप मोदी बनके मेरी मदद करिए। करेंगे? साथियों, आज
आत्मविश्वास से भरा ये देश अब मोदी की गारंटी देख रहा है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अगले 5 साल में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनेंगे। देश के हर घर तक पाइप से पानी पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात मैं यहां सब मौजूद लोगों को कहना चाहता हूं, आजकल हर परिवार में कोई अपवाद नहीं होता है। हर परिवार, बुजुर्ग मां बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, और घर में जो कमाने वाले लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके सामने रोजमर्रा की जिंदगी भी होती है। उनके सामने अपने बच्चों के लिए कुछ करने का इरादा भी होता है। और ऐसे समय अपने बुजुर्ग मां बाप का ख्याल रखना, और उनको कोई न कोई तो बीमारी उस उम्र में आ ही जाती है। दवाई के पीछे, अस्पताल के पीछे खर्चा होता है। तो ऐसे हर परिवार को इस बोझ से मुक्ति देने के लिए हर 30, 35, 40, 45 साल के उम्र के व्यक्तियों को अपने परिवार में अपने सपना पूरा करने के लिए बोझ ज्यादा न करना सहना पड़े, इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि हिंदुस्तान के हर परिवार के 70 से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, उन सबको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की जिम्मेवारी मोदी की। आप पर ये बोझ कम होगा। ये बोझ उन बुजुर्गों को कहना, दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, वो उठाएगा। अभी हमने गैस सिलेंडर दिए हैं। भविष्य में आपकी रसोई में पाइप से गैस पहुंचेगी। जैसे पाइप से पानी आता है, वैसे पाइप से देश के कोने कोने में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलेगी और देश बुलेट ट्रेन का सपना भी पूरा होते हुए देखेगा। चंद्रयान देखा, अब गगनयान भी देखेगा। साथियों, विकसित भारत देश की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण के बिना असंभव है। इन 10 वर्षों में हमने अकेले वर्धा में ही 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह में शामिल है। एनडीए सरकार ने बैंकों के द्वारा वर्धा की महिलाओं के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी है। अब अगले 5 वर्षों में हम करोड़ों महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को नए नए क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं। आईटी हो, रिटेल हो, टूरिज्म में होम स्टे की बात हो, शिक्षा के क्षेत्रों की ट्रेनिंग देने की बात हो, हर नए क्षेत्रों में हम इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को ले जाना चाहते हैं। हम 3 करोड़ बहनों को
लखपति दीदी बनाएंगे। हम गांव-गांव में अपनी बेटियों को ड्रोन पायलट बनाएंगे। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी पूरी शक्ति से आप सभी की सेवा में जुटे हुए हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का निर्माण करवा रही है। आज नागपुर से गोवा के बीच 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का ग्रीन हाईवे बन रहा है। वर्धा, सेवाग्राम, पुलगांव और हिंगनघाट जैसे क्षेत्रों में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध हुई है। वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ के बीच रेलवे लाइन और वर्धा से बल्लार शाह के बीच रेल ट्रैक जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। दामनगांव रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आरवी विधानसभा क्षेत्र में सिंगल लाइन को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन में बदलने के लिए अलग से फंड दिया है। वर्धा के सिंधली में ड्राई पोर्ट का काम भी पूरा हो चुका है और देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं उनमें एक अमरावती में बन रहा है। यानी विदर्भ अब पिछड़ेपन के उस दुष्चक्र से बाहर निकलेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ को फंसा कर रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण ही विदर्भ के किसानों को इतने दशकों तक आर्थिक तबाही से जूझना पड़ा है। ये हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवेज हमारे इन किसानों की समृद्धि के महामार्ग बनेंगे। साथियों, लेकिन पिछली सरकारों ने इस ओर कभी ईमानदारी से काम नहीं किया। 2014 में देश में ऐसी 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से अटकी हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं की थी। ये एनडीए सरकार है जो इन्हें तेजी से पूरा करा रही है। अब लोअर वर्धा इरिगेशन प्रोजेक्ट और अमरावती का लोअर पेडी इरिगेशन प्रोजेक्ट किसानों के लिए वरदान बनने जा रहा है। इसके अलावा भी इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए कई छोटे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। साथियों, हम समस्याओं के समाधान के साथ ही संभावनाओं के सृजन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने अमरावती के संतरे और वर्धा की हल्दी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलग से पहचान दी है ताकि यहां के किसानों को इसका लाभ हो। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। अकेले वर्धा में ही
किसानों के खातों में भारत सरकार की तरफ से 300 करोड़ से ज्यादा रुपये भेजे गए और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और शिंदे जी की सरकार के द्वारा भेजे गए वो अलग। साथियों, आज बीजेपी के विकास के सामने इंडी अलायंस मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है और इसलिए ये लोग अब केवल गाली गलौज और अपमान की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की तमिलनाडु की जो पार्टी सनातन के विनाश की घोषणा करती है, उन नेताओं से ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हमारे महाराष्ट्र में लाकर रैली करवाते हैं, पुनर्विकास का संकल्प किया है। ये लोग अगर मजबूत हुए तो उसका भी विरोध करेंगे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती पर कांग्रेस के इन पापों का हिसाब आपको करना है। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती है। इसलिए कांग्रेस के युवराज नतीजों के बाद देश में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। संविधान को कैद करके आपातकाल लगाने की इनकी मानसिकता बदली नहीं है, लेकिन देश ने मन बना लिया है। और आज पहले दौर का जो मतदान हुआ है ना, सब दूर एक ही बात नजर आ रही थी, फिर एक बार। साथियों, देश एक मजबूत, निर्णायक और स्थायी सरकार ही चाहती है। इसलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस को वोट देना एक तरह से अपना वोट व्यर्थ करना है, बर्बाद करना है। महाराष्ट्र का एक एक वोट विकास के लिए पड़ना चाहिए। आने वाली 26 अप्रैल को आप सभी को वर्धा से भाजपा उम्मीदवार श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स और अमरावती लोकसभा से श्रीमती नवनीत राणा जी को रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर भारी मतों से विजयी बनाना है। बनाएंगे, लेकिन इसके लिए एक मेरी शर्त है, काम करना पड़ेगा। करेंगे? एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। तोड़ेंगे? हर पोलिंग बूथ जीतना होगा। जीतेंगे? पोलिंग बूथ जीतेंगे। एक भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं है ना कि जहां पर हमारा पराजय हो। सबके सब पोलिंग बूथ जीतेंगे। आने वाली पूरी शक्ति समय पोलिंग बूथ को जीतने के लिए लगा देनी चाहिए। और आप सभी को मेरा एक और काम भी करना है। करेंगे? ये मेरा पर्सनल काम है, ये तड़स जी का नहीं है। करेंगे? सब लोग बताएं तो बताऊं मैं। करेंगे? तो मेरा एक काम करना, महाराष्ट्र में घर घर जाना, जाकर के कहना कि मोदी भाई आए थे और परिवार के सबको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देगा। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे। जब हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, तो परिवार के सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब मुझे आशीर्वाद मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है। और जब नई ऊर्जा होती है तो आपके लिए, आपके सपनों के लिए मुझे खप जाने का आनंद मेरा बढ़ जाता है। इसलिए
मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।